सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। इग्नू द्वारा एमएससी कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप बीएससी होल्डर हैं और एमएससी करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है, जिसमें आप घर बैठे आराम से एमएससी कंप्लीट कर पाएंगे। जो भी साथी बीएससी होल्डर हैं और एमएससी करने का विचार कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, इसमें आवेदन कर सकते हैं। 31 अगस्त साथियों 2024 जिसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप लोग आवेदन अवश्य कर दीजिएगा। अपन लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा मेरा निवेदन रहेगा, आप चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोग गूगल में जाकर के इग्नू लिखिएगा, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आप लोगों को इसे क्लिक करना है। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो इग्नू की पहले ही वेबसाइट आपको होम साइट खुलेगी, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं साथियों, आप लोग इग्नू की साइट पर पहुंचेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे द लास्ट डेट फॉर फ्रेश एडमिशन इन ओडीएल ऑनलाइन मोड फॉर जुलाई 24 सेशन इज एक्सटेंडेड टिल 31 अगस्त 2024, यानी 31 अगस्त 2024 तक ये डेट बढ़ा दी गई है। अब अपन लोगों को यहाँ एडमिशन लेना है, तो एडमिशन के लिए क्या करेंगे साथियों, इस पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आप लोग एडमिशन वाले मॉड्यूल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ लास्ट डेट वाले एडमिशन वाले मॉड्यूल पे पहुंच रहे हैं तो पहला ही आपको दिखेगा एडमिशन लिंक फॉर ओडीएल प्रोग्राम्स। ओडीएल का मतलब हो गया पत्राचार के माध्यम से एडमिशन के लिए आपको कोर्स में एडमिशन लेना है, तो इस पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस लिंक पे क्लिक कर देंगे साथियों, ये साइट खुलेगी इग्नू की एडमिशन वाली। जो साथी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो रजिस्ट्रेशन यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे, और हम नए हैं, नए सिरे से आवेदन फॉर्म भरना है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो साथियों आपसे आपका नाम, यूजर नेम यूज्ड फॉर लॉगिन, लॉगिन करने के लिए आप जैसे अपनी मेल आईडी को वगैरह को लॉगिन आईडी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एप्लीकेंट फुल नेम एज पर द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। री एंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस। पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर्स, जिसमें आपको मिक्स एक छोटा अक्षर बड़ा अक्षर स्पेशल कैरेक्टर नंबर्स वगैरह से बनाना होगा। री एंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर, कैप्चा फॉर वेरिफिकेशन, और आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा योर अकाउंट हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। यहाँ आपके मोबाइल नंबर पर और मेल आईडी पर आपको रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड दोनों आपने जो जनरेट किए वो मिल ही जाएंगे, और पासवर्ड आपको पता ही है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन यूजर नेम और पासवर्ड डालते हुए और कैप्चा डालकर क्या करना रहेगा साथियों, लॉग इन। देखिए यहाँ यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और लॉगिन पे क्लिक करिए। जैसे हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं साथियों, यहाँ होम पेज पे इनके इंस्ट्रक्शन अपने को देखने को मिलेंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग केयरफुल एक बार रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे इसको अलाउ करते हुए। यहाँ सबमिट करने पर आपको वापस इसमें 4-5 भाग खुलेंगे। पहला ही पर्सनल डिटेल, फिर प्रोग्राम सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन डिटेल, कोर्स सिलेक्शन, एड्रेस, अपलोड, प्रीव्यू एंड फीस। टोटल तरह से 8 भाग हैं इस आवेदन फॉर्म के। प्रत्येक भाग को आपको भरना रहेगा। यहाँ पे फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके अनुसार आपका एड्रेस नाम यहाँ पे आ जाएगा। आपका मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी, आपका गार्जियन रिलेशनशिप, गार्जियन नेम, माइनॉरिटी आप हैं या नहीं हैं, टेरिटरी कहाँ से एरिया से हैं आप लोग, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल, रिलीजन, ईमेल आईडी आपकी रजिस्ट्रेशन से आ जाएगी, मोबाइल नंबर आपके ऑलरेडी यहाँ पे आ ही जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को पर्सन विद हैव डिसेबिलिटी, आप क्या डिसेबिलिटी धारक यानी दिव्यांग बंधु हैं तो यस करिए, वरना नेक्स्ट करिएगा इस चीज़ को। आप जैसे ही इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। उसके बाद आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, स्कॉलरशिप आपको मिली है, कितना अमाउंट मिल रहा है, स्कॉलरशिप कौन डिपार्टमेंट दे रहा है, आपका फैमिली इनकम क्या है, बिलो पुअर लाइन आप हैं या नहीं हैं, ये चीज़ें भरते हुए आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे साथियों। जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, एक बार आपने जो चीजें भरी उसका वापस प्रीव्यू दिखाया जाएगा। ये एक बार प्रीव्यू अच्छी तरह से देख लें, एकदम ओके हो तो आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप प्रोग्राम्स पे चले जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट, पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। सेकंड पार्ट के अंदर साथियों आप किस प्रकार का बैचलर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, किस तरह का कोर्सेज करना चाहेंगे। बहुत सारे कोर्सेज इग्नू द्वारा करवाए जाते हैं, तो हम लोग मास्टर्स यानी एमएससी के बारे में
इस वीडियो में देख रहे हैं तो अपन लोग मास्टर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग मास्टर्स पे क्लिक करेंगे अगला भाग आएगा मोड ऑफ स्टडी, आप ओडीएल के माध्यम से ही कर पाएंगे। ओडीएल करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट। उसके बाद अगला पूछ रहा है सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर इनरोलमेंट, कौन से प्रोग्राम में आप सम्मिलित होना चाह रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इसमें से आप जिस भी सब्जेक्ट से एमएससी करना चाह रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मास्टर साइंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं, या केमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं, इन्वायरमेंट सोशल साइंस से करना चाह रहे हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस इन जियोग्राफी, जूलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट्स में आप लोग एमएससी करने का प्लान कर रहे हैं उसे सेलेक्ट करिए। जैसे मैं करना चाह रहा हूँ इन जूलॉजी के अंदर एमएससी, तो मैं जूलॉजी सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए साथियों, और कोई साथी केमिस्ट्री भी करना चाहें तो केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। उसके बाद आ रहा है रीजन कोड फॉर एडमिशन। आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर रीजनल कोड्स बहुत सारे अलग अलग इनके रीजन बने हुए हैं, उस रीजन में से कौन से रीजन में, जैसे मैं जोधपुर रीजन लेना चाहूँ या कोई लखनऊ, कोई नागपुर, नोएडा, पटना, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ का रीजन सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप रीजन सेलेक्ट करते ही उसके अंडर जो भी कॉलेज हैं उससे रजिस्टर्ड जो कॉलेज हैं वो कॉलेज आपको अगली लिस्ट में मिल जाएगी, वो आपको सेलेक्ट करनी रहेगी। उसके बाद मीडियम, इसमें साथियों मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं है, केवल और केवल एक ही मीडियम है इंग्लिश। आप देख पाएंगे इसमें इंग्लिश मीडियम है, आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर करना रहेगा। उसके बाद आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम, क्या आप किसी अन्य प्रोग्राम है वो इग्नू से पहले कर रहे हैं क्या, तो आप लोग इसमें नो करिएगा और सबमिट पे क्लिक करिएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको प्रीव्यू दिखेगा, इस प्रीव्यू को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, जांच लीजिएगा आपने सही कोर्स और सही सेंटर वगैरह सब सेलेक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट करिए, यदि इसमें संशोधन आवश्यक हो तो आप एडिट करिए। नेक्स्ट करेंगे तो अगला भाग तीसरा भाग खुलेगा। तीसरे भाग में साथियों आपकी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, यानी एमएससी करने के लिए हम लोगों को बीएससी होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ बीएससी कर रखी है, तो किस सब्जेक्ट में कर रखी है वो बीएससी में सेलेक्ट करूंगा। ये करने के बाद मेजर सब्जेक्ट्स, आपने बीएससी और 12th साइंस से कर रखा है तो आपने मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े थे वो आप सेलेक्ट कर लें, मोटा मोटा रूप से आपने क्या पढ़ा वो आपको करना है। इसके बाद बीएससी की आपको डिटेल भरनी, कब की, कितने परसेंटेज बने, कहाँ से की, क्या रोल नंबर रहे वगैरह वगैरह, आपको सारी डिटेल्स डालनी है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू दिखेगा, एडिट करना हो तो एडिट करिए वरना नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें आपको, दो ऑप्शन दिखेंगे। यदि आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को डिजिटल मटेरियल यानी ऑनलाइन मटेरियल आपको डाउनलोड करके पढ़ना होगा, जिसमें कि एग्जाम फीस जो इनकी रहेगी उसमें आपको 15% डिस्काउंट रहेगा। और यदि आप ऑफलाइन किताबें घर पे मंगाना चाह रहे हैं बाई पोस्ट तो आप लोगों को सेकंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद साथियों यहाँ सेमेस्टर वाइज इसमें प्रक्रिया रहेगी। 2 साल का कोर्स है, इसमें टोटली 4 सेमेस्टर होंगे। तो अभी अपन फर्स्ट ईयर का यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का आवेदन फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसमें टोटली 5-6 तरह के तो कंपल्सरी कोर्सेज रहेंगे यानी सब्जेक्ट रहेंगे। एक है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं आप लोग। मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन केमिस्ट, यानी जिस भी स्ट्रीम में आप लोग करेंगे एमएससी, जिस सब्जेक्ट में करेंगे उसके साथ 2 कोर्स आपको दिखेंगे, 2 सब्जेक्ट दिखेंगे, उनमें से आपको एक को करना रहेगा। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर सारे के सारे कंपल्सरी है साथ के साथ, और फर्स्ट में 6 कंपल्सरी, 1 सेलेक्टेबल है। टोटली 14 एग्जाम होंगे। टोटली कितने एग्जाम होंगे साथियों, दोनों सेमेस्टर के मिलाकर के 14 एग्जाम होंगे। आप इसको सबमिट करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे एक बार आपको वापस से दिखाए जाएंगे। ये ओके लगे तो आपको ओके करना है, एडिट करने हो तो आप एडिट कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अगला चीज आप पहुंचेंगे एड्रेस वाले पे। यहाँ आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका पोस्टल ऑफिस कहाँ है वगैरह वगैरह। आप सबमिट करेंगे, वापस आपको एड्रेस दिखाया जाएगा, इसे सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद साथियों अगला चीज रहेगा आपके सामने, ये भी एड्रेस का ही है, एडिट करना चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं। अगली चीज रहेगी अपलोड्स की, यानी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अपलोड करने रहेंगे। इसमें साथियों जो भी डॉक्यूमेंट्स आप, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, फोटो की साइज 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच में हो, सिग्नेचर भी 10 से लेकर के 100 के बीच में हो। आपको 10वीं की, यहाँ 10वीं की मार्कशीट्स आपको लगानी है साथियों। मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में से एक या दोनों ही लगाना आपको अनिवार्य है। इसमें 10 KB से लेकर 200 KB तक जेपीजी में लेगा ये चीज। कई लोग ये कहेंगे हम तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगाना चाहें तो दोनों की जेपीजी बनेगी नहीं, एक ही फोटो में दोनों को सेट करना थोड़ा आसान नहीं होगा। उसके बाद 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में से आप एक लगा दीजिए, चल जाएगा। मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, यहाँ पे आप लोगों को साथियों एक्सेप्टिंग फॉर्मेट जेपीजी और पीडीएफ में भी ले रहा है, यहाँ पे भी पीडीएफ में ले रहा है। आप 2-3 आपके पास हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास जैसे बीएससी की है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर,
फाइनल तीनों की मार्कशीट्स की आप पीडीएफ बना के डाल दीजिएगा। डिग्री और प्रोविजनल डिग्री या प्रोविजनल डिग्री आपके पास उसकी होना जरूरी है। जो आपका स्नातक कोर्स आपने बीएससी किया है उसकी आपको पीडीएफ, यानी यहाँ तक तो 1 2 3 4 5 और 6 टोटली 6 डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ बना के अपलोड करने अनिवार्य है। देखिए साथियों, एक एक करके मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैंने पहले क्या किया, 4 ही सेलेक्ट किया और सबमिट किया। तो क्या बोला इन्होंने, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड, डिग्री एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। ये दोनों रिक्वायर्ड थे, इसलिए मेरा फाइनल सबमिट नहीं हुआ। मैंने ये दोनों चीजें अपलोड की। अब मेरी टोटली 6 चीजें अपलोड हो गई। ये अपलोड होने के बाद यहाँ पे साथियों नेक्स्ट का बटन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट का बटन आपको क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे आपको एक बार पूरा फॉर्म आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आपने जो डिटेल्स भरी वो सारी डिटेल्स एक बार आपके सामने होगी। प्रत्येक चीज को, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपने कौन सा कोर्स सिलेक्शन किया है, कहाँ सेंटर सिलेक्शन किया है, वो सारी चीजें एक बार केयरफुली देख लें। उसके बाद ही आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें यदि आपको कहीं आप यूज कर ले एक बार जो आपने पीडीएफ अपलोड्स की है अपनी मार्कशीट्स की, वो सही है या गलत अपलोड तो नहीं हो गई कहीं, एक बार अवश्य जांच लें इसको। उसके बाद आप इसको एग्री करेंगे। यहाँ आपको एग्री दिख रहा होगा। एग्री करते हुए एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ पे साथियों इनकी फीस है वो 20,700 रुपए पर ईयर, प्रति ईयर, यानी दोनों सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की मिलाकर के फीस कितनी आई साथियों, 20,700 रुपए। इसी प्रकार से आपके सेकंड ईयर में भी लगभग 20,700 रुपए के आसपास फीस होगी, यानी टोटली आपको 40-41 हजार रुपए में एमएससी कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप रेगुलर माध्यम से करते हैं तो अमूमन अपने आसपास जो भी कॉलेजेस हैं वो 30 से 40 हजार रुपए के बीच में एक सालाना फीस ले रहे हैं। तो आप लोग ये नॉर्मली पेमेंट के अंदर घर बैठे भी कर सकते हैं। ये फीस एक्सेप्ट एंड प्रीव्यू पे करेंगे। एक्सेप्ट करते ही साथियों ओके आपको ये कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्म करिएगा। कंफर्म करते ही आपको जो पेमेंट वाला बटन है, यहाँ 2 गेटवे मिलेंगे, कोई से दोनों में से एक पे आप क्लिक कर सकते हैं। आपने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आएंगे, यहाँ क्लिक हियर फॉर मेक पेमेंट पे जाएंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे साथियों आप 2-3 माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई, कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप लोग पेमेंट पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट पे करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट होकर के आपके सामने आ जाएगा। तो आप लोग जब भी, अब आपको थोड़ा सा मैं डिस्कस में बताना देना चाहूंगा, प्रति सेमेस्टर आपको 14 दिन की कार्यशाला में सम्मिलित होना होगा। कम से कम 75% उपस्थिति वहां दर्ज करवानी होगी, यानी 14 दिन में से 11-12 दिन आप लोगों को वहां पे हाजिर होना जरूरी होगा। इनका जो आपने सेंटर सेलेक्ट किया है उस सेंटर पर एमएससी की कैंप आयोजित होंगे, प्रैक्टिकल कैंप आयोजित होंगे प्रति सेमेस्टर 14 दिन, यानी दूसरे सेमेस्टर में और 14, तीसरा में और 14 दिन और चौथे सेमेस्टर में और 14 दिन। टोटली कितने हो रहे हैं साथियों, 56 दिन। यानी आपको 51 दिन लगभग इस कोर्स के लिए आप लोगों को जो आपका सेंटर से आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहां जाना होगा। इसकी साल में एक बार एग्जाम होगी, आपको एग्जाम्स देनी होगी ये, और इनकी जो प्रैक्टिकल्स के फाइल बनेंगे वो फाइल आप लोगों को जमा करवाने होंगी, असाइनमेंट आपको जमा करवाने होंगे। इस प्रकार से आप लोग घर बैठे आराम से एमएससी कर सकते हैं। साथियों आपको यदि आवेदन फॉर्म भरने में कहीं पर भी कोई दिक्कत फील हो तो हमें आप कमेंट करिए, जो आप करने का प्रयास करेंगे। साथियों एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।